हेलो बच्चों, मैं अनुराधा आचार्य आपकी साइंस टीचर। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी और आपके साइंस में जो पहला चैप्टर है वो है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो किसान है वो अपने खेतों में फसल का उत्पादन करता है, किस तरह से वो खेतों में कौन कौन सी तैयारियां करता है फसल को उगाने से पहले, किस तरह से जो फसल है वो बाज़ार में आती है, किस तरह से जो उनके द्वारा उगाई गई सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, दालें हैं, वो हम तक कैसे पहुंचते हैं, उनका किस तरह से प्रबंधन किया जाता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको तो पता है कि हमको तो मार्केट में हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। जैसे एक एग्जांपल लें हम आटे का, जो हम आटा लेते हैं, गेहूँ होता है, गेहूँ को पीस करके आटा बनाया जाता है। लेकिन ये गेहूँ है वो फसल में किस तरह से बोया जाता है, इसके लिए जो हमारे किसान हैं उनको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। हमारे देश में अधिकांश जो लोग हैं वो गाँवों में रहते हैं और गाँव के अंदर उन जो अपनी आजीविका है वो अपनी फसल उगा करके ही करते हैं। तो फसल उगाने के बाद वो उसको मार्केट में बेचते हैं। उसमें चाहे से फसल काई की भी हो, फलों की हो, सब्जियों की हो, अनाज है, दाल है, इन सबको बेचने के बाद वो हम तक पहुंचते हैं। इसी तरह से उनकी कमाई करते हैं वो अपनी। तो ये फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है, फसल कहते किसको हैं? पहले के जो लोग थे, पुराने आदिवासी, जो पहले जंगलों में रहते थे लोग, और वो अपने भोजन की और रहने के लिए तलाश में इधर उधर जंगलों में घूमते रहते थे। बाद में वहाँ पर जंगलों में उनको जो भी फल फूल आदि मिल जाते थे उनको खा करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे विकास होता गया। जो मनुष्य है उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों को उगाना शुरू किया। एक बड़े क्षेत्र के अंदर एक ही जैसे जो अनाज हो या दाल हो, किसी भी चीज़ का उत्पादन, एक ही जैसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फसल। तो इससे उनकी जो भोजन की आवश्यकता की क्या होने लग गई थी? पूर्ति होने लग गई थी। तो जो पहला टॉपिक है वो हम यही पढ़ेंगे कि फसल कहते किसको हैं, फसल क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे, चाहे से वो अनाज के हों, दाल के हों, फलों के हों, सब्जियों के हों, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर। आप कभी गांव गए हैं तो आपने देखा खेत कितने बड़े बड़े होते हैं। कई खेत तो इतने बड़े होते हैं कि दूर दूर तक हमारी निगाह जाती है, वहाँ तक लहराते हुए नज़र आते हैं। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जब उगाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। लेकिन फसल जैसे ऐसे नहीं कि आप उसको फसल कहेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उगाती, जैसे गेहूँ की फसल, मक्का की फसल, बाजरे की फसल, इस तरह के एक ही तरह के पौधे जब एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब जो फसलें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। आपने देखा होगा कि कुछ जो अनाज या दालें होती हैं वो एक मौसम में आती हैं और दूसरी दूसरे में। उसको क्या करते हैं? उगती तो एक ही मौसम उसमें है, लेकिन उनको हम क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं किसान बाज़ारों में उनको, और फिर वो हमको पूरे साल भर तक क्या होते रहते हैं? प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन मौसम के अनुसार पे फसल उगाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम सब जगह एक जैसा नहीं रहता है। हमारे भारत में मौसम क्या होता रहता है? बदलता रहता है। तो मौसम के परिवर्तन के हिसाब से ही जो फसल है वो बोई जाती हैं। तो इसके आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, खरीफ की फसल और रबी की फसल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ और रबी की फसल क्या होती है? उदाहरण देकर बताइए। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जब वर्षा चालू होती है तो उनको फसलों को यानी उनके बीजों को बोया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। और भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक माह तक, तो जो ये फसल होती है वो जून से लेकर के सितंबर माह तक वर्षा ऋतु में बोते हैं और सितंबर माह तक पककर तैयार होती है। फिर अक्टूबर में इसकी क्या करना चालू करते हैं? कटाई करना चालू करते हैं। तो इस तरह की फसल कौन सी कहलाती है? खरीफ की। जैसे धान कहते हैं हम चावल। कभी आपने देखा हो तो चावल को ऐसे पानी भरा रहता है और उसी में एक एक पौधा क्या करा जाता है? रोपा जाता है। इसी तरह से मक्का है, कपास है, मूंगफली है, ये सब कौन सी फसल कहलाती हैं? खरीफ की फसल कहलाती हैं। अब है रबी की फसल।
शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? रबी की फसल। अब आपको पता है कि शीत ऋतु कब तक होती है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो ये अक्टूबर से मार्च तक के बीच में ये फसल पूरी पक करके क्या हो जाती है? बोने से लेकर के पक कर तैयार होने तक के बीच में इसमें जो समय लगता है वो लगता है अक्टूबर से मार्च तक। फिर मार्च के बाद जब ये फसल पक करके तैयार हो जाती है तब इस फसल को काटना शुरू करते हैं। तो इसके उदाहरण है आपके गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब किस में आते हैं? रबी की फसल में आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फसलें कितने प्रकार की होती हैं? उदाहरण देकर समझाइए। मैं बाद में लास्ट में जब आपको हमारा ये लेक्चर पूरा हो जाएगा तब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने को दूंगी, वो क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। अब ये तो थी फसल के प्रकार। अब फसल लगाने से या फसल बोने से पहले किसान को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। जो किसान है ऐसे नहीं कि सीधा बीज बो दिया और फसल लगकर तैयार होगी। एक फसल को बोने के लिए किसान को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो किसान की जो तैयारी करनी पड़ती है उनको हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। क्या कहा जाता है? कृषि पद्धतियाँ। तो बहुत सारी कृषि पद्धतियों में से गुजरने के बाद एक फसल क्या होती है? तैयार होती है। तो कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कृषि पद्धतियाँ, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले तो किसान खेत में फसल बोने से पहले उस मिट्टी को क्या करता है? तैयार करता है। ऐसे नहीं कोई सी भी मिट्टी है, ऊबड़ खाबड़ है, कंकड़ है, पत्थर है, उसमें बड़े बड़े डले हैं और वहाँ जा कर के उसने बीज को बो दिया और फसल तैयार करे, ऐसा नहीं होता है। पहले वो मिट्टी को क्या करता है? तैयार करता है। एक ऐसी मिट्टी जो किसी भी फसल के उत्पादन को देने के लिए क्या हो? सहायक हो। तो ऐसी मिट्टी तैयार करता है। फिर क्या करता है? उसमें बुवाई। जब उसकी मिट्टी तैयार हो जाती है तो वो उसमें बीजों को क्या करता है? बोता है। इन सारे जो जितने भी चरण हैं इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, फिर हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। फिर खाद व उर्वरक देना, फिर बुवाई। कभी कभी तो क्या करते हैं खेतों में पहले भी खाद डाल देते हैं, फिर बाद में फसल अच्छी हो, उत्पादन ज़्यादा हो, उसके लिए खाद और उर्वरक देते हैं। इसके बाद में कई प्रकार के कीट नहीं लगें, फसल खराब नहीं हो, कीटों से बचाने के लिए कई फर्टिलाइजर्स या रासायनिक पदार्थ भी उसमें क्या करते हैं? छिड़काव किया जाता है। इसके बाद में सिंचाई। अब सिंचाई की उर्वरक देते हैं, उसके बाद में फसल की क्या करी जाती है? सिंचाई। तो सिंचाई में भी ऐसी पद्धतियाँ काम में लेते हैं जिससे पूरी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो सके? प्राप्त हो सके। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिंचाई की पद्धतियाँ हैं जो एक किसान काम में लेता है और जिससे पूरी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसको ज़रूरत है पानी की क्या हो सके? उसको प्राप्त हो सके। इसके बाद में खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार किसको कहते हैं? कभी कभी फसलों के बीच में कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। तो ऐसे पौधे क्या होते हैं कि ये फसलों को क्या करते हैं कि उनको बढ़ने से क्या रोकते हैं, क्योंकि जितने पोषक तत्व जो फसल को चाहिए वो पोषक तत्व ये खरपतवार लेने लग जाती है, जिससे फसल की जो पैदावार होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऐसे खरपतवारों से क्या करी जाती है? सुरक्षा। यानी ऐसे अनावश्यक पौधे जो फसलों के बीच बीच में उग गए उनको क्या करा जाता है? हटाया जाता है और उनसे फसल की क्या करी जाती है? सुरक्षा की जाती है। उसके बाद में कटाई। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो फसल की क्या करते हैं? कटाई करते हैं। अब कटाई के लिए भी बहुत सारी विधियां काम में लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या किया जाता है? भंडारण। अब फसल काटने के बाद उसको बड़े बड़े गोदामों में या बोरियों में भरकर या किसी भी चीज़ में भरकर उसका क्या करते हैं? भंडारण करते हैं, ताकि साल भर तक, पूरे वर्ष तक, साल क्या कई सालों तक जो अनाज बोया गया या दालें हैं वो लोगों को प्राप्त हो सकें और इनकी कमी नहीं आए। तो भंडारण करते समय भी बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो ख़राब नहीं हो, उनको किस तरह से कीड़ों से बचाना है, किसी तरह से उनको ख़राब होने से बचाना है। तो ये वो पद्धतियाँ हैं 7 जिनको हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ, जो किसान अपने खेत में फसल बोने से पहले काम में लेता है। इन्हीं सभी पद्धतियों में से होते हुए एक फसल पक करके क्या होती है? तैयार होती है और हमारे तक पहुंचती है। तो इसमें पहली जो पद्धति है मिट्टी तैयार करना। तो पहली पद्धति हम क्या पढ़ेंगे? मिट्टी तैयार करना। इसमें मिट्टी को पलटना तथा पोला करना आवश्यक है। तो मिट्टी को क्या करा जाता है? जैसे आपने देखा होगा किसान खेत में हल चलाता है, पहले मिट्टी को पोला करता है, उलट पुलट करता है। तो पलटना और पोला करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्यों?
जब मिट्टी पोली होगी तभी उसमें जड़ें जो होंगी वो गहराई तक जा सकेंगी, और जब मिट्टी पोली होगी तभी उसके अंदर क्या होंगे, जगह होगा, और पादपों को जो श्वसन करने के लिए आसानी से उनको श्वसन कर सकें। पादप क्या कर सकें, गहराई तक जा सके और सरलता से जो जड़ें हैं वो क्या कर सकें, श्वसन कर सकें। क्योंकि जैसे हमारे लिए श्वसन बहुत अनिवार्य है, इसी तरह से पादपों के लिए भी श्वसन क्या है, अनिवार्य है। तो इसीलिए पोला करते हैं मिट्टी में ताकि गहरे तक जाए, और वो पोला होने से जो गैसें होती है, श्वसन में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, ताकि उसमें गैसें आसानी से पहुंच सके, गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक है। अब जो पोली मिट्टी होगी तभी उसमें सूक्ष्म जीवों की, और केंचुए को हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। क्योंकि जो केंचुआ होता है वो जो मिट्टी होती है उसको क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। केंचुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, केंचुए के जो निकालता है, अपशिष्टों को निकालता है, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, प्रचुरता होती है बहुत ज़्यादा, जो मिट्टी को क्या करती है, उर्वरक बनाती है, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और इसमें कई सूक्ष्म जीव भी हैं। तो मिट्टी जब पोली होगी तभी उसमें सूक्ष्म जीव और केंचुओं की क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, और मिट्टी क्या बन सकती है, उपजाऊ बन सकती है। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी में क्या बनाता है, ह्यूमस। ह्यूमस एक उपजाऊ पदार्थ होता है जो मिट्टी की उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाता है। और इस ह्यूमस को बनाने के लिए केंचुए और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ही क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहा जाता है, जुताई। जो मिट्टी को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, उसको पोला कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, मिट्टी को पोला करना, उलटना पलटना, ये सारे कार्य किससे किया जाता है, हल से किया जाता है। तो पहले तो आप पुराने समय में तो बैल लगा करके उसके पीछे आपने देखा होगा हल लगाया जाता है लकड़ी का, और फिर उससे वो मिट्टी को खोदता हुआ चलता है, उलट पुलट होती हुई चलती है। लेकिन आजकल उससे टाइम भी ज़्यादा लगता था और वो भली प्रकार से नहीं होता। तो आजकल ट्रैक्टर की सहायता से, ट्रैक्टर में पीछे वो हल लगा करके, और उससे समय की क्या होती है, बचत होती है ट्रैक्टर से। और वो जो उलटने पलटने का और पोला करने का जो कार्य होता है वो भी क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। यदि मिट्टी सूखी है तो जुताई से पहले इसमें क्या दिया जाता है, पानी। मिट्टी का गीला होना भी क्या है, जरूरी है। यदि इसमें बड़े बड़े डेले हैं तो उसमें पाटल की सहायता से, एक हल के नीचे गोल सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गोल सा, वो लगा देते हैं, जिससे वो मिट्टी के जो बड़े बड़े डेले होते हैं वो क्या होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, समतल हो जाती है। कभी कभी जुताई से पहले खेत में खाद भी दी जाती है। तो ये सबसे पहले जो प्रक्रम है वो है मिट्टी तैयार करना। यदि मिट्टी अच्छी तरह तैयार है, उसमें सूक्ष्म जीव प्रचुर है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है, उसमें वायु जाने के जगह आसानी से है, ताकि पादप की जड़ों को श्वसन के लिए आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो सके, उसमें बिल्कुल समतल है, पानी की मात्रा अच्छी है, तभी उसमें जो बीज जो बोया जाएगा वो अच्छी तरह से ग्रो होगा या अच्छी तरह से उगेगा और एक अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो आज हमने पहला प्रक्रम पढ़ा है मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी किस तरह से तैयार की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले उलटना पलटना और पोला करना। जब तक ये नहीं होगा तब तक सारे जो प्रक्रम हम पढ़े, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, केंचुए की वृद्धि, ह्यूमस की वृद्धि, किस तरह से सूक्ष्म जीव ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आने सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं उनको अपघटन कर देते हैं। जैसे आपको पता है मिट्टी में पेड़ों की पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, तो जो सूक्ष्म जीव है उनको अपघटन कर देंगे। अपघटन का मतलब है उनको जटिल से काय में बदल देंगे सरल में, और अपघटन होने के बाद यही क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा है पॉइंट कि फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है। किसान को एक फसल बोने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, और इन तैयारियों को ही हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं। और इन कृषि पद्धतियों में कौन कौन से पॉइंट है, और उसमें पहला पॉइंट है जो मिट्टी तैयार करना, वो हमने पढ़ लिया है। तो आपको अपनी कॉपी में 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फसल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फसल कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन कि कृषि पद्धतियाँ
कौन कौन सी है, इनके नाम बताइए। तो कृषि पद्धतियों के नाम है मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ये सब क्रम से की जाती है एक एक, ऐसे नहीं कि पहले कोई सा कर लिया पहले। तो एक एक पॉइंट क्रम से होता है, तभी एक अच्छी फसल उगती है और उससे अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त होता है, उत्पादन प्राप्त होता है। तो अब इस लेसन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।